हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम लोग रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। ये रमा एकादशी कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी कथा का क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए और इसको करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, वो सभी आज हम सुनेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कार्तिक कृष्ण पक्ष की महिमा जानने की उत्कंठा व्यक्त करते हुए भगवान से बोले, हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पूरा महत्व बताइए। भगवान बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर, प्राचीन काल में इसकी कथा है, वो सुनो। भगवान बोले, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। वे देवराज इंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। यमराज, वरुण देव, कुबेर, श्री राम भक्त विभीषण जी के साथ भी उनकी बड़ी मित्रता थी। वे राजा बड़े ही सत्यवादी, विष्णु भक्त और भजन परायण थे। धर्मात्मा तो थे ही थे, धर्माचरण के प्रताप से निष्कंटक राज्य का संचालन करते थे। महाराज मुचंद की चंद्रभवा नाम की कन्या थी। महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उनका विवाह हुआ। हे युधिष्ठिर, एक दिन वह शोभन अपने ससुर मुचंद के घर आया, मतलब जो उनके दामाद थे वो आज घर आए। लेकिन संयोगवश से उस दिन एकादशी थी। चंद्रभवा जो उनकी पत्नी थी वो सोचने लगी, मेरे पति तो कभी उपवास रखते नहीं हैं और कभी करा भी नहीं है, और उनको तो उपवास नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, वो तो मर जाएंगे। मेरे पति बहुत कमज़ोर भी हैं, भूख सहन नहीं कर सकते, अब क्या होगा। यहाँ पर तो मेरे पिताजी के शासन में यह नियम कानून बड़ा कठोर है। दशमी के दिन ही नगाड़ा बजाकर, ढिंढोरा पिटवाकर ये नगर में सूचना कर दी जाती है कि सबको एकादशी व्रत करना है। जब उसने ढिंढोरा सुना तो उनके दामाद शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे प्राणों की भी रक्षा हो जाए और महाराज पिताश्री राजा का भी आज्ञा का पालन हो जाए। तब उनकी पत्नी चंद्रभवा ने कहा, हे पतिदेव, आज मेरे पति जी जो संकट है वो एक ही तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी के राज्य में मनुष्य तो क्या, हाथी घोड़े पशु भी भोजन नहीं करते, तो मनुष्य की क्या बात है। यदि आपको भोजन नहीं करना है और व्रत नहीं कर सकते तो आप अपने घर चले जाइए। आप स्वयं सोच लीजिए कि आपको क्या करना उचित है, व्रत रखना है या फिर अपने घर जाकर के भोजन करना है। तब पति उनके शोभन जो उनके पति थे बोले, प्रिय, तुमने ठीक ही कहा कि तुम स्वयं मेरी ही इच्छा व्रत करने की है। अब तो भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके शोभन ने एकादशी का उपवास किया। दिन तो किसी तरह निकल गया, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होकर के व्रत पालन करने वाले वैष्णव जनों ने सारे दिन बड़े प्रसन्न चित्त से, उत्साह से खूब कीर्तन नृत्य करते हुए बिताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन और नृत्य चलता रहा। रात्रि आने पर भक्तजनों ने विशेष उत्साह बढ़ाया। हे राजन, भगवान श्री हरि की पूजा कीर्तन करते भक्तजनों ने रात्रि में भी जागरण किया, किंतु शोभन के लिए यह असहनीय हो गया। वो रात्रि काल रात्रि बन गई। दूसरे दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए
और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मुचचंद ने अपने दामाद जमाता की दशा देख करके बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने भगवान की इच्छा को छोड़ करके कि यही उनकी इच्छा होगी और उनका अंत्येष्टि करके चिता जला करके पूरा किया। अपनी कन्या को पति के साथ सती होने से रोक दिया। शोभन के परलोक गमन पर चंद्रप्रभा अपने पिता के घर पे ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मरने के बाद मंदरांचल शिखर के स्थित देवनगर के स्वामी बन गए। अब वो वहाँ चले गए, जन्म हो गया, स्वामी बन गए। उनको वहाँ अति उत्तम असंख्य बहुत ही सुंदर स्वर्ण मोतियों से सुशोभित अनेक प्रकार के स्टफिक मणियों से निर्मित भवन में उनको निवास मिला। सिर पर श्वेत छत्र सुशोभित होकर के शोभन राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर गंधर्वों अप्सराओं के साथ इंद्र के समान शोभायमान हुए। अब उनका जो अगला जन्म हुआ वो जा करके वहाँ एक बड़े विशाल के राज बने। इसका एकादशी के प्रभाव से उनके संग ऐसा हुआ। जो उन्होंने एकादशी व्रत करा था उसका प्रभाव उन पर आ गया। एक बार महाराज मुचचंद जी के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते देवनगर में जा पहुँचे और वहाँ मुचचंद के दामाद को देख करके उनके नज़दीक में गए। विचार करने लगे कि ये तो उनके दामाद ही लगते हैं। महाराज के दामाद को देख करके उस समय ब्राह्मण को आया देख करके राजा ने भी अपने आसन में उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया। जो शोभन थे, जो राजा बने थे, अब वो तो उनको प्रणाम किया, स्वागत व अभिनंदन किया, उनका कुशल मंगल पूछा। राजा मुचचंद और अपनी पूर्व पत्नी चंद्रप्रभा नगरवास सभी का कुशल क्षेम पूछा। भगवान की कृपा से जो शोभन जो थे, इनका जो अगला जन्म भी हुआ, लेकिन इनको पूर्व सारी बातें सब याद थी। ब्राह्मण ने सभी लोगों को का बारी बारी से कुशल समाचार कहकर सुनाया। फिर ब्राह्मण ने शोभन को देख करके आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा कि आपकी ये स्थिति कैसे हुई, आप यहाँ के राजा कैसे बने? आप तो अपना शरीर छोड़कर के परलोकवासी हो गए थे, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ये सुंदर नगरी में समान सुंदर नगर कहीं नहीं है। तब राजा शोभन देव ने कहा, भगवान कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर का राजस्व मिला। हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके बताएं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि इस नगर की अधिकार स्थिर हो जाए। मैंने बिना श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत किया था। एकादशी व्रत तो किया था, लेकिन मैंने उस समय श्रद्धा नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं कर ही लेता हूँ। इस कारण से इस नगर का आधिपत्य क्षणिक है। मुझे ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस नगर के अधिकार स्थिर हो सकें। मैंने बिना श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत किया था, इसी कारण इस नगर का आधिपत्य क्षणिक है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप इस नगर को स्थिर करने का साधन उपाय बता सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर ब्राह्मण वापस अपने नगर में गए तथा महाराज मुचचंद की पुत्री चंद्रप्रभा को सारी बातें सुनाई। चंद्रप्रभा ब्राह्मण की बातें सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। तब चंद्रप्रभा ब्राह्मण से बोली, हे विप्रदेव, आपकी बातें मुझे स्वप्न की भांति लगती हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मंदराचल पर्वत के महावन में जाकर मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उन्हें देख करके आया हूँ। उनके सामने आमने सामने होकर मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा, यह नगर स्थिर नहीं है, जिससे नगर स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। चंद्रप्रभा ने कहा, हे विप्रदेव, कृपा करके मुझे वहाँ ले चलिए कि मेरी भी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पति का दर्शन कर सकूं। अपने पुण्य प्रताप से उस नगर को मैं स्थिर कर दूंगी। अतः हे भगवान, जैसे मैं उनसे मिल सकूं वैसा ही आप उपाय कीजिए, क्योंकि बिछड़े को मिलाना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। तब वो सोम शर्मा वामदेव जी के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ वामदेव जी ने महाभाग्यवती चंद्रप्रभा को वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया और उन ऋषि के मंत्र प्रभाव से चंद्रप्रभा के एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रप्रभा दिव्य शरीर तथा दिव्य गति प्राप्त करके अति प्रसन्नचित होकर के अपनी पति के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने पति से कहा, हे पतिदेव, एक हित की बात कहती हूँ, सुनिए। मैं अपने पिताजी के घर में 8 वर्ष की, जब मैं 8 साल की थी,
उनमें से विधि विधान से श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती आ रही हूँ। उसी पुण्य के प्रताप से यह नगर अवचित होकर के महाप्रलय के साथ समृद्धि के साथ स्थिर हो गया है। इसके पश्चात वह चंद्रप्रभा उस दिव्य लोक के दिव्य आभूषण से आभूषित होकर के दिव्य भोग को भोगते हुए एक एक दिन व्यतीत करने लगी। रमा एकादशी के व्रत प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर स्थित देवनगरी का अधिपति होकर के अपनी पत्नी के साथ शोभन विहार करने लगा। राजन, रमा एकादशी कामधेनु और चिंतामणि के समान सर्व कामप्रदा है। राजन, मैंने आपको सर्वोत्तम अनुष्ठान रमा एकादशी व्रत की महत्तम कथा का वर्णन सुनाया। जो मानव इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वे ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि ये काली गाय हैं या सफ़ेद गाय हैं, दूध तो सबका सफ़ेद ही होता है। इसी प्रकार कोई कृष्ण पक्ष में एकादशी करे या शुक्ल पक्ष की एकादशी करे, दोनों ही हमें एकादशी करनी चाहिए कि दोनों ही एकादशी जो है जीवों को मुक्त देने वाली है। तो ये रमा एकादशी की कथा थी। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। पुराणों में इसका वर्णन आया है। वरम चंडालम जातीय एकादश वास कृतः नातु पस चतुर्वेदी यो भुक्तंते हरिवासरे। अर्थात एकादशी व्रत करने वाला कोई कितना भी निम्न घर में जन्म ले ले, कितना भी कोई चंडाल की योनि में भी जन्म ले ले, चंडाल बन जाए, जो शमशान घाट में सेवा करते हैं, वो भी पूजनीय होगा यदि वो एकादशी व्रत करता है। लेकिन यदि 4 वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले ले, ब्राह्मण होने पर ही वो पूजनीय नहीं होगा यदि वो एकादशी व्रत नहीं करता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि एकादशी करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजनीय है, जबकि 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण अगर यदि एकादशी व्रत ना करे तो वो पूजनीय नहीं है, बल्कि वो करोड़ों गुना ब्राह्मण से भी उच्च है यदि वो एकादशी व्रत करता है। तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत जरूर करें। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल ना खाएं। अन्न मैंने जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने बताया भी था, और मेरी एकादशी की कथा है, एकादशी पार्ट 1, उसको ज़रूर सुने, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना जो है सीधी सी बात है कि पाप को ग्रहण करना। जो पाप हमने नहीं किए होते हैं, हमने जीवन भर अच्छा कार्य किया है, लेकिन अगर एकादशी व्रत हमने नहीं किया है तो वो पाप हमें मिल जाते हैं जो हमने कभी नहीं किए होते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि एकादशी व्रत जरूर करें, ताकि आपको जीवन में कोई ऐसा कार्य ना हो, क्योंकि जीवन में आप अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से सबके लिए कार्य कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबके दुख सुख में खड़े होते हैं, हाँ, धर्म कार्य भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, एकादशी व्रत नहीं करते हैं। एकादशी व्रत ना करने से वो पाप आपको लग जाता है, वो अन्न है, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप का निवास होता है। इसलिए ये मत सोचे कि चावल ही नहीं खाते, हमें इस दिन कुछ भी नहीं खाना होता है जो अन्न से जुड़ी हुई होती हैं। एकादशी व्रत में बार बार कह चुका हूँ, एकादशी व्रत में शुद्ध घी का प्रयोग करें या मूंगफली का तेल या नारियल का तेल यूज़ करें। फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, सिंघाड़ा ले सकते हैं, कुटू ले सकते हैं। कोशिश करें कि पूरे दिन ना खाएं, लेकिन फिर भी अगर नहीं रह सकते हैं तो एक समय शाम के समय प्रसाद लें। हाँ, दिन में पानी वगैरह ले सकते हैं। और वैसे तो कुछ लोग निराजल लगते हैं, पानी भी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में पानी लें। पानी नहीं ले सकते तो फल लें, फल नहीं ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, इनको ले सकते हैं। व्रत वाला नमक का यूज़ करें, किसी मसाले का यूज़ ना करें, हरी धनिया हरी मिर्च का यूज़ ना करें, काली मिर्च का यूज़ करें। और साबूदाना बिल्कुल ना खाएं। साबूदाना नॉर्मल बिना व्रत में भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसको बनाने की प्रोसेसिंग ठीक नहीं है। हाँ, वो एक नेचुरल नहीं बनता, उसको मशीनों से बनाया जाता है। तो कृपया करके इसको फॉलो करें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा।